भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छिपाने के लिए बार बार इसी तरह के बिल लाती है। ये मुसलमान के ऊपर सबसे बड़ा हमला है। इन जमीनों को लेके जो यह एक तरह से साजिश रची जा रही है। लोकसभा में वक्फ पर बिल आया तो विरोध की आवाज और भड़क गई। मेजॉरिटी में जो चाहो कर लो आप, लेकिन ऐसा है ना कि हमारा दिल दुखेगा। जो नकली मुसलमान है वो वक्फ अमेंडमेंट के साथ है, और ये रहती दुनिया तक ये जमीन अल्लाह के नाम पर है, इसको चेंज नहीं की सकती। भारत सरकार जो बैठी है वो मुसलमानों को तंग कर रही है, बर्बाद कर रही है, तो क्या करें हम लोग? छोड़ दें मुल्क को? यहाँ से सबको जहर दे दो, मार दो सबको? ये करेंगे क्या आप लोग? मामला मुस्लिम समाज से जुड़ा है, ऐसे में वोट बैंक की गोलबंदी में भी कोई कसर नहीं छोड़ी गई। ये कांग्रेस के सांसद इमरान प्रताप गढ़ी हैं। काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे थे, माथे पर काले रंग का बैंड बांधा था और लिखा था रिजेक्ट वक्फ बिल। सर, क्या मैसेज है आपका जो आप माथे पर पट्टी पहन के आए हैं? अब मुझे लगता है देश के हर शांतिप्रिय व्यक्ति को अपने माथे पर यही लिखवा करके चलना पड़ेगा, तभी सरकार मानेगी, तभी सरकार लोकतंत्र में प्रतिरोध की भाषा को समझेगी। इमरान प्रताप गढ़ी ने शांति प्रिय लोगों से माथे पर विरोध की पट्टी लगाने की अपील की तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी ऐलान कर दिया कि अब जो होगा वो सड़क पर ही होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश के सभी लोगों से अपील की है कि वो सड़क पर उतरकर लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध करें, और ये विरोध तब तक किया जाए जब तक इसे वापस नहीं ले लिया जाता। यानी ये तो साफ कर दिया गया है कि इस मुद्दे पर बवाल आगे भी होगा, और उस बवाल में सियासत का घी डालने की भी पूरी तैयारी है। जिन लोगों के लिए ये बिल लाया जा रहा है उनकी बातों को तवज्जो न देना, अहमियत न देना, इससे बड़ी नाइंसाफी क्या हो सकती है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कभी अपनी किताब हिंदू बनाम हिंदू में कहा था कि ये कई हजार सालों से ये झगड़ा चल रहा है, लड़ाई है कट्टरवादियों के बीच में, उदारवादियों के बीच में, वो भी आपको सब दिखाई दे रहा है सामने। संसदीय इतिहास का वो करिश्मा है मोदी जी के नेतृत्व में, जिसमें निडरता पूर्वक वोट बैंक की चिंता किए बगैर आज मुस्लिम बंधुओं को, जो खासतौर से गरीब मुस्लिम हैं, उनको उनका अधिकार दे रहे हैं। सबके अपने अपने तर्क हैं और सबके हिस्से की अपनी अपनी बात। जो जिस पार्टी का है उसी पार्टी की विचारधारा के साथ बोल रहा है। वक्फ के मुद्दे पर धर्म पीछे है और राजनीति आगे। आंदोलन जो चलता आ रहा है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इसको आंदोलन की शुरुआत की, MIM भी शुरुआत कर रही है, और MIM दिल्ली के अंदर इन आंदोलनों को पूरी तरीके से लीड करने के लिए तैयार है। ये जो कुछ लोग इसका जो विरोध कर रहे हैं वो केवल और केवल इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि वक्फ की संपत्तियों पे कुछ खास लोग काबिज है, और ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आ जाएगा तो ये खास लोगों का जो कब्जा है वो कब्जा मुक्त होके आम गरीब मुसलमानों को उसका वेलफेयर मिलेगा। इस बिल को लेकर सबसे ज्यादा नजरें नीतीश कुमार की पार्टी JDU पर थी कि संसद के अंदर पार्टी का क्या रुख होगा, लेकिन JDU ने न सिर्फ मोदी सरकार की नीतियों की तारीफ की बल्कि इस बिल का विरोध करने वालों पर भी पलटवार कर दिया। वहीं चिराग पासवान ने भी आरोपों पर करारा जवाब दिया। सरकार कह रही है कि आम मुसलमान के हित में है, तो क्या मुसलमान ने इसकी मांग उठाई है? आपके हित में अगर कोई काम कर रहे हो, आप ही को नहीं पता और आप ही उसका विरोध कर रहे हैं। भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये मुसलमान विरोधी है, असंवैधानिक है। सोचिए, भारत की संसद में ये लोग कह रहे हैं कि कोई असंवैधानिक चीज़ आ सकती है। चाहते ही नहीं कि गरीब मुसलमान, जिसमें पसमंदा हो, अंसारी हो या महिला मुसलमान हो, जो लोग आगे आना चाहते हैं उनको ये लोग आगे आने से रोकते हैं। बिहार में इसी साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव हैं। मुस्लिम समाज के वोट पर JDU और चिराग पासवान भी दावा ठोकते हैं। अब ऐसे में इतना तो तय है कि विधानसभा चुनाव में वक्फ के नाम की गूंज खूब सुनाई देगी। एक कम्युनिटी के बारे में इस तरह का स्टेटमेंट देना, उसको टारगेट करना, ये कहीं से भी जायज नहीं है। मुसलमानों के हित में है, गरीबों के हित में है। ये बिल संवैधानिक है। जो लोग कर रहे हैं मुस्लिम विरोधी। ऐसा नहीं है कि बिहार में सिर्फ RJD कांग्रेसी बिल का विरोध कर रही। JDU के कुछ मुस्लिम नेता भी खुलकर पार्टी के फैसले के विरोध में हैं। उधर महाराष्ट्र में भी वक्फ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तनातनी है। बाला साहब ठाकरे का नाम लेकर शिंदे की शिवसेना उद्धव ठाकरे को जमीर की याद दिला रही है। तो रोज रोज एक एजेंडा बना देना, संडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर ये कहना कि हम लाएंगे, हम चाहते हैं समर्थन मिले,
तो दिखाता है कि ये किसी इंपॉर्टेंट चीज़ से ध्यान भटकाने का काम कर। तो बहुत सारी मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं, जिससे ध्यान भटकाने के लिए हर हफ्ते ये एजेंडा लेकर आते हैं, पर एजेंडा अनुसार काम नहीं होता है। हमारी भूमिका, हम बाला साहब के विचार, आनंद जी के साहब के विचार को आगे बढ़ा रहे हैं। हम कभी भी सत्ता के लिए या स्वार्थ के लिए, हम कभी भी विचारों से, आइडियोलॉजी से कभी भी तड़जोड़ नहीं करेंगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये हमारी भूमिका पहले से रही है। वक्त पर सियासत राजधानी में भी हो रही, जहां बीजेपी ने हाल ही में सरकार बनाई है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने इसे गुंडागर्दी बताया है। देखिए, ये तो तानाशाह लोगों की हुकूमत है, ये अपनी मर्जी से सब कुछ करेंगे। जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं जो रिकॉर्ड में नहीं है, उनको सबको ये कब्जा करना चाहते हैं। 123 प्रॉपर्टी का उन्होंने, अमित शाह जी ने जिक्र किया और कहा कि 123 प्रॉपर्टी प्राइम लोकेशन पर हैं। तो उनकी मंशा क्या है, उन्हें बताना चाहिए। ये 123 प्रॉपर्टियाँ सारी मस्जिदें हैं और दरगाह हैं या कब्रिस्तान हैं। तो अब ये उसको हटा रहे हैं उस क्लोज को, तो उसका मतलब ये है कि उन प्रॉपर्टीज़ को, जो मस्जिदें हैं, उसको ये कब्जा कर लेंगे। देखिए, ये बिल हिंदुस्तान के गरीब मजलूम मुसलमानों का, उन गरीब मुस्लिम बहनों का और उन यतीम बच्चों के समर्थन में है, जिनका हक पिछले 75 सालों में छीना गया है। इस बिल के आने के बाद उनको सहूलियत मिलने वाली है, और इस बिल के आने के बाद उनकी तरक्की होने वाली है। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो महिला विरोधी हैं, क्योंकि पहली बार इस बिल में 2 महिलाएं आ रही हैं। आज तक वक्फ बोर्ड में कोई महिला नहीं थी। दरअसल वक्फ बिल जब लागू होगा तब कई चीजें बदल जाएंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी नहीं माना जाएगा। दावे को सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। और अगर ऐसा हुआ तो वक्फ की तरफ से किसी भी जमीन पर दावा ठोक कर ये कह देना कि ये हमारी जमीन है, ये बात आसान नहीं होगी और लड़ाई इसी बात पर आ गई है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान पूरी दुनिया में भाईचारे की वजह से जाना जाता है। आज ये जब चले जाएंगे तो मुल्क बर्बाद हो गया होगा। जिस तरह ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान में एक हंसते बसते मुल्क को तबाही के दाने पे लाके खड़ा है, अभी भी पाकिस्तान संभल नहीं रहा है। तो इस वक्त जो बीजेपी सरकार कर रही है वो बिल्कुल ऐसा ही कर रही है कि अब जो वक्फ होगा, अब वक्फ बाय यूजर नहीं होगा, वक्फ बाय डीड होगा। तो आज इसको सुधार किया है, ये ऐतिहासिक बिल होगा। आज इस वक्फ का अब फायदा गरीब, पसमानदा मुस्लिम खवातीन या बच्चों को, आर्फन को मिलेगा। सियासत अपनी जगह, लेकिन बिल में ये बात भी है कि दान की जमीन को आगे भी वक्फ की ही संपत्ति माना जाएगा। साथ ही वक्फ की पूरी संपत्ति पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। इसके अलावा अगर सरकारी संपत्ति पर वक्फ की तरफ से दावा किया जाता है तो इसकी जांच की जाएगी। बड़ी बात यह है कि इस्तेमाल के आधार पर किसी भी जमीन पर वक्फ का दावा स्वीकार नहीं होगा। लेकिन विरोधी कह रहे कि सरकार सिर्फ एक वर्ग को टारगेट कर रही है। हम इस काले कानून का, इस बिल का पुरजोर से विरोध करते हैं, इसकी मजम्मत करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल असंवैधानिक है। सरकार की नीयत में खोट है। सरकार इससे वक्फ को बर्बाद करना चाहती है। सरकार वक्फ बचाना नहीं चाहती। सरकार की नीयत है कि हमारी मस्जिद, हमारे कब्रिस्तान, हमारी दरगाहें, उनके ऊपर अपना कब्जा कर ले। ये देश हित में जो बिल ला रहे हैं, ये करोड़ों मुसलमानों ही नहीं बल्कि पूरा देश समर्थन करेगा। और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो राजनीतिक कारण से विरोध कर रहे हैं। और सदियों तक लोग याद रखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में एक ऐसा बिल लाया है जिसने गरीब जनता का, विशेष करके मुसलमानों में, जो दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब मुसलमानों का संख्या हिंदुस्तान में है, उसका चिंता सबको होना चाहिए। और ये चिंता नरेंद्र मोदी जी ने किया है, हमारा सरकार ने किया है। सरकार कुछ भी कहे, लेकिन मुस्लिम संगठनों को सरकार की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं। तर्क दिया जा रहा कि इस बिल के पास होने से वक्फ कानून कमजोर हो जाएगा और वक्फ की संपत्तियों को हड़पना आसान हो जाएगा। मुस्लिम संगठनों को सबसे ज्यादा आपत्ति वक्फ बाय यूजर की समाप्ति वाले प्रावधान से है। इसके अलावा गुस्सा इस बात पर भी है कि बोर्ड में गैर मुस्लिमों को क्यों शामिल किया जा रहा है। हर धर्म में सुधार की जरूरत है, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदुइज्म हो, हिंदू धर्म हो या कोई और धर्म हो, क्रिश्चियनिटी हो। तो सुधार तो अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे मकसद क्या है?
और मकसद हम देख रहे हैं 2014 के बाद कि एक रिलीजियस कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। जो वक्फ की जमीनें वक्फ के नाम से जमा की और कांग्रेस के नेताओं ने बाद में उन जमीनों को धीरे धीरे अपने नाम करवा लिया, ऐसी चीजें वो न कर पाए, ऐसे प्रावधान इसमें किए गए हैं। ये बिल किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी भी आस्था के खिलाफ नहीं है, किसी भी आस्था को ठेस पहुंचाने वाला नहीं है। जो गलतियां हुई थी उन गलतियों को सुधारने वाला और जो लूटना चाहते थे ऐसे लुटेरों को पाबंदी लाने वाला इस प्रकार का ये बिल है। एक तरफ समर्थन का जोश है तो दूसरी तरफ विरोध की हुंकार। जैसे ही ये बिल लोकसभा में पेश हुआ, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिख दी और इसे वापस लेने की अपील कर दी। इस चिट्ठी से सरकार पर क्या फर्क पड़ेगा ये तो हर कोई जानता है, लेकिन इस चिट्ठी का वोटर पर ज्यादा से ज्यादा फर्क पड़े, स्टालिन की सियासी चाल यही इशारा कर रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।